मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों के खाते में आएगा रुपया। उधर विपक्ष ने भी चल दी नई चाल। एफ्टीन फाइल में जुड़ा एक और बड़ा नाम। आधार पैन कार्ड धारक के लिए बुरी खबर। जी हां, यूपी बिहार के लोगों के लिए भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी और बेहद इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि पहली खबर हमारे अन्नदाता किसानों से जुड़ा है। होली से पहले किसानों की बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार होली के पावन अवसर पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का तोहफा देने जा रही है। मार्च के पहले सप्ताह में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 ट्रांसफर किए जाएंगे। विशेष बात यह है कि जिन किसानों को तकनीकी कारणों से पिछली 21वीं किस्त नहीं मिल पाई थी, उन्हें इस बार 4000 की संयुक्त राशि मिलेगी। अपनी KYC जल्दी पूरा करें ताकि लाभ सीधे आपके खाते में पहुंच सके। अगली अपडेट की बात करें तो बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। अब ऑनलाइन हाजिरी से ही मिलेगी सैलरी। जी हां दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए नया फरमान जारी किया है। अब सरकारी शिक्षकों को HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। अगर पोर्टल पर हाजिरी नहीं लगी तो वेतन रोक दिया जाएगा। अनुशासन बनाए रखने और पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाया है। दोस्तों, क्या ये नियम हर सरकारी ऑफिस में लागू होनी चाहिए? अगर हाँ तो लाइक करें। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों के लिए चेतावनी। डॉक्टरों का कहना है कि रेस्टोरेंट और होटलों में इस्तेमाल होने वाली काली प्लास्टिक की पैकेजिंग सामग्री रिसाइकिल टीवी और फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनती है। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि खाने में मौजूद रसायन कैंसर, प्रजनन क्षमता में कमी और हार्मोनल समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मंगाए गए खाने को गर्म न करें और तुरंत दूसरे बर्तन में निकाल ले। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट हुई लॉन्च। 18 सवालों पर सरकार ने मांगी राय। जी हां, 8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट 8cpc.gov.in लॉन्च कर दी है और लोगों से 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली के जरिए राय मांगी है, जो mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। गाजियाबाद केस में आया बड़ा मोड़। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की मौत के मामले में जांच के दौरान अब साल 2015 का एक सुसाइड केस भी सामने आया है, जिसमें कि पिता की लिव इन पार्टनर की मौत हुई थी। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों के बीच फिलहाल संबंध नहीं है। बताते चले कि पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि तीनों बहनों के पिता की 3 पत्नियां हैं। तीनों आपस में सगी बहनें हैं। यह असामान्य फैमिली स्ट्रक्चर भी जांच का हिस्सा है। हालात को समझने के लिए पुरानी फाइलें को भी खंगाला जा रहा है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ 12 फरवरी को देश भर में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान सभा समेत कई किसान संगठनों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ 12 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। SKM ने इस डील को भारतीय कृषि और किसानों को अमेरिकी MNC के सामने पूरी तरह से सरेंडर बताया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की भी मांग की है। आम आदमी के लिए बड़ी खबर। आधार पैन लिंकिंग से सरकार की बम्पर कमाई। आधार और पैन कार्ड लिंक न करने वालों पर लगी लेट फीस से सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1237 करोड़, 2022-23 में 570 करोड़ और साल 2024-25 में 527 करोड़ लेट फीस के तौर पर सरकारी खजाने में आए हैं। आपको बता दें कि आधार पैन न लिंक करने के लिए 1000 की लेट फीस देना अनिवार्य है, वरना पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है। क्या आप इस पेनाल्टी के समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो लाइक करें, नहीं तो बताएं क्यों नहीं। आम आदमी और दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर। दिल्ली बनी देश की सबसे बड़ी बस सिटी। रामलीला मैदान से 500 नई EV बसों का शुभारंभ। इसके बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा 4000 से ज्यादा हो जाएगा, जो देश में किसी भी शहर में सबसे अधिक है। अगली अपडेट की बात करें तो भारत मलेशिया की दोस्ती में नया अध्याय। मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें परदाना पुत्र बिल्डिंग में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम ने द्विपक्षीय संबंधों और विश्वास पर चर्चा की। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाना है। दोनों देशों के बीच MOU समेत 11 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। इनमें सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा सहयोग, शिक्षा और शांति स्थापना सहयोग जैसे मुद्दे शामिल है। हार्ले डेविडसन बाइक पर 0% टैरिफ, कारों पर भी ड्यूटी होगी कम। US डील पर बड़ा अपडेट। भारत और अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव साइन हुए हैं, जिसके तहत कई चीजों पर भारत अमेरिका के लिए कम टैरिफ लगा रहा है। वहीं अमेरिका भी कई चीजों पर 0 टैरिफ लगाएगा। एफ्टीन फाइल के लपेटे में आए दलाई लामा। जी हां, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। दलाई लामा के कार्यालय ने कहा है कि ये दावे झूठे और भ्रामक है। दलाई लामा ने कभी भी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की। दरअसल हाल ही में सामने आई एप्स्टीन फाइल्स को लेकर दावा किया गया है कि इनमें दलाई लामा का 169 बार एप्स्टीन के साथ जिक्र किया गया है।
किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है संघ प्रमुख, मोहन भागवत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई से संघ के कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है कि संघ का प्रमुख कोई ब्राह्मण की योग्यता पर नहीं बन सकता, ना क्षत्रिय ना कोई अन्य जाति की योग्यता पर बन सकता। किसी भी जाति का व्यक्ति संघ प्रमुख बन सकता है। भागवत ने आगे बोला, संघ कहे तो पद छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। सूरजकुंड हादसा से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। झूला लगाने वाली कंपनी पर एक्शन, मालिक समेत 2 गिरफ्तार। सूरजकुंड मेला परिसर में 7 फरवरी को हुए झूला हादसे में पुलिस ने कंपनी मालिक मोहम्मद शाकिर और नीतीश को गिरफ्तार किया है। झूला टूटने से लोगों को बचाते समय एसआई जगदीश प्रसाद शहीद हो गए थे। शाकिर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है और एसआईटी जांच कर रही है। ऑनलाइन गेम्स बैन करो के नारों से गूंजी दिल्ली। जी हां, बच्चों के भविष्य को लेकर सड़क पर उतरा नेशनल अकाली दल। नेशनल अकाली दल ने परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर ऑनलाइन और मोबाइल गेमिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं और उन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा तय करने और स्कूलों को मोबाइल पर होमवर्क न देने की भी अपील की। अगर न्यूज अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।